हर साल आप 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड को दूरदर्शन के माध्यम से तो देखते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी की परेड के आयोजन की जिम्मेवारी किसकी है एवं इसके आयोजन में कितना खर्च होता है? ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट आप आज इस वीडियो में जानने वाले। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी की परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर 1954 ईस्वी तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। जी हाँ, इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 ईस्वी से राजपथ 26 जनवरी की परेड का स्थायी आयोजन स्थल बन गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 2, 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। फैक्ट नंबर 3, 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वहां 21 तोपों के द्वारा फायरिंग नहीं की जाती, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, के द्वारा 3-3 राउंड के फायरिंग की जाती है। रोचक बात तो ये है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के शुरुआत के समय में की जाती है, जबकि अंतिम फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद की जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे से ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है, जब सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले तक विभिन्न दल लगभग 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 5, 26 जनवरी के परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फैक्ट नंबर 6, 26 जनवरी की परेड के शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि सुनियोजित होती है, अतः परेड के दौरान छोटी से छोटी गलती या कुछ ही मिनटों के विलंब के कारण भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 7, परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक सैन्य कर्मी को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके द्वारा लाए गए हथियारों की गहन जांच की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं है। फैक्ट नंबर 8, परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ताकि गणमान्य व्यक्ति इसे अच्छे से देख सके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहनों को चलाते हैं। फैक्ट नंबर 9, प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में गीत अबाइड विथ मी निश्चित रूप से बजाया जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। फैक्ट नंबर 10 जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फैक्ट नंबर 10,
परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेवारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय सीमा पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। और ये रहा सबसे अमेजिंग फैक्ट नंबर 11। RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2001 में ये खर्च लगभग 145 करोड़ था। इस प्रकार 2001 से लेकर 2014 के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्च में लगभग 54.51% की वृद्धि हुई है।